डबल बैटरी लाइफ। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिया बयान। धान पर 170 रुपए की बढ़ोतरी की कही बात, अन्य उपजों पर की गई बढ़ोतरी की दी जानकारी। एमएसपी को लेकर कांग्रेस के दिए गए बयान पर बोले मंत्री रामविचार नेताम, कहा कांग्रेस के पास में बोलने के लिए कुछ भी विषय नहीं, जनता के बरगलाने का काम कर रही कांग्रेस। राजगीर में पीएम आवास योजना से नरेश कुमार के जीवन में आया बदलाव। पीएम आवास योजना के तहत बना घर, 90 दिन का मिला रोजगार। कोंडागांव में सिकल सेल जागरूकता अभियान आयोजित। जागरूकता प्रचार वाहन को किया गया रवाना। पॉजिटिव मरीजों का चल रहा उपचार। राजगीर में स्थानीय शिकायत समिति की बैठक। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को लेकर चर्चा। प्रार्थियों की शिकायत आवेदन पर किया गया अवलोकन। रुक करते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी में वृद्धि की है और छत्तीसगढ़ में क्या मूल्य वृद्धि होगी, इस पर अरुण साहब ने कहा है कि राज्य सरकार ने 3100 रुपए में धान खरीदने का वादा किया है। केंद्र सरकार तरक्की और बेहतरी के लिए कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार का निर्णय किसानों के हित में है। खाद बीज की आपूर्ति को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को सही बीज खाद पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। धान के एमएसपी के मामले पर कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी को देश प्रदेश की जनता ने जवाब दिया है। केंद्र देखिए, अभी राज्य सरकार ने 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदने का वादा किया है। उस पर हमने धान खरीदा है और केंद्र सरकार लगातार किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए काम कर रही है। लगातार समर्थन मूल्य में वृद्धि की रही है। केंद्र सरकार का निर्णय निश्चित रूप से किसानों के हित में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिंड में भी योग दिवस मनाया गया है। आपको बताते चलें कि योग का कार्यक्रम भिंड के ITI कॉलेज में संपन्न हुआ है, जहां पर नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला और भिंड दतिया सांसद संध्या राय और सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा, भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव और सहित प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान आपको बताते चले कि शहर के सैकड़ों की तादाद में पहुंचे गणमान्य नागरिकों ने योग में हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़कर संबोधित किया है। दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय सामूहिक योग कार्यक्रम आवासीय खेल परिसर में आयोजित हुआ है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा सामूहिक योग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, विधायक सुदेश राय, कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी मयंक अवस्थी और जिला पंचायत CEO आशीष तिवारी सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और छात्र छात्राओं ने योगाभ्यास किया है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि तन और मन की शांति और स्वस्थ रखने के लिए योग करना बहुत जरूरी है। शिवपुरी जिले में गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले राशन वितरण से जुड़े सेल्समैन और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपको बताते चले कि सेकेंडो लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। इस दौरान जो सैकड़ों लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान ग्रामीणों ने भी शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम पर एडीएम को भी एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से गरीबों को मिलने वाले राशन की जिम्मेदारी कालाबाजारी कर रहे हैं। साथ ही राशन की दुकानों पर राशन कम दिया जा रहा है और एक बार राशन देकर दुकान संचालकों द्वारा 2 महीने के राशन देने का अंगूठा लगवाया भी जा रहा है।
ये खाद्यान्न माफियों के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो राशन चुरा रहे हैं, गरीबों के हक अधिकार पर डाका डाल रहे हैं, उनके खिलाफ ये हमारा जन आंदोलन था। और अभी एडीएम साहब ने हमारी बात को सुना है और यदि हमारी बातों पर अमल नहीं किया जाता है, हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है, तो निकटतम भविष्य में मैं यहीं कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठूंगा। किस तरह की मांगे, मतलब क्या हो रहा है राशन में, क्या परेशानी आ रही है? राशन में एक तो पात्रता पर्ची धारकों को 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन सरकार दे रही है, लेकिन हमारे जो सेल्समैन हैं उनके ऊपर के अधिकारी हैं, उनको 5 किलो के बजाय 2.5 किलो 2 किलो में ही दे रहे हैं और उनको भगा देते हैं। और उसकी जो रसीद होती है उसमें 5 किलो ही मशीन के द्वारा 5 किलो की रसीद निकाली जाती है, वो रसीद कभी देते हैं। गुरुवार को स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत शासकीय मॉडल स्कूल बिरसा में प्राचार्य सौरभ कुमार शर्मा के निर्देशन में भविष्य से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बिरसा तहसील के तहसीलदार राजू नामदेव द्वारा एक कालखंड अध्यापन सह छात्र छात्राओं को भविष्य की कल्पना और नैतिक मूल्यों की बात कहानी के माध्यम से समझाया गया। उन्होंने छात्र छात्राओं को कई क्षेत्रों में सफल होने के लिए किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए जानकारी प्रदान की है और साथ ही संस्था में बिरसा वन परिक्षेत्र के अधिकारी रेंजर सौरभ शरणागत ने भी कालखंड लेकर छात्रों में भविष्य को लेकर होने वाली उत्सुकता और कक्षा 12वीं के बाद में करियर को चुनने की विकल्प का चयन अपने विषय की रुचि के अनुरूप करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद के संपर्क प्रमुख संतोष शर्मा धर्मशाला पहुंचे हैं। उन्होंने यहां पर भोजशाला की भूमि को साक्षात दंडवत प्रणाम किया है। शर्मा भोजशाला के बाद में यहां के अखंड ज्योति मंदिर पर, जहां पर अखंड ज्योति के दर्शन लाभ किए गए, मीडिया से चर्चा करते हुए कहा गया कि यहां पर भोजशाला में माता वाग्देवी की स्थापना होगी और साथ ही यहां पर बसंत पंचमी पर्व सभी लोगों के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1950 का सर्वे चल रहा है और हमने तो पहले से ही कह दिया था कि भोजशाला सनातन धर्मियों की है और इस पर अधर्मियों ने कब्जा कर रखा है। वागेश्वरी की नगरी है। 84 चौराहों वाला धार, 84 स्तंभों वाली भोजशाला और 84 यंत्र जहां से निकले हैं वो स्थान धार, उस भूमि को प्रणाम करता हूं। धार आया था, मां वागेश्वरी को प्रणाम किया है, उस धरती पर नमन किया है और प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द सनातन की मां, सनातन का गौरव, सनातन की रक्षक मां वागेश्वरी की तत्काल स्थापना हो। सर्वेक्षण चल रहा है, अच्छी बात है। 1950 के बाद के कानून का सर्वेक्षण चल रहा है, सनातन के कानून का सर्वेक्षण नहीं चल रहा है। सनातन ने तो पहले भी कहा था कि मां वागेश्वरी देवी की भोजशाला है, राजा भोज की भोजशाला है। ये किसी गैर समाज की भूमि नहीं है, ये राजा भोज की भूमि है, राजा भोज की धरती है जहां भोजशाला का निर्माण हुआ है। तक्षशिला जो थी पाठशाला, उसी की तर्ज पर राजा भोज ने यहां भोजशाला का निर्माण कराया था, पाठशाला के रूप में महा सरस्वती की स्थापना की थी। विधर्मियों ने यहां पर अवैध अतिक्रमण करके अवैध कब्जा किया और मुझे यहाँ पर 2 मस्जिदों के ताबूत दिख रहे हैं जो मां वागेश्वरी की भूमि में है और वो धार में है। ये कब्जा है, ये अतिक्रमण है। यहाँ मुझे नहीं लगता किसी सर्वेक्षण की आवश्यकता थी, किंतु 1950 के बाद का जो कानून है उसने यदि सर्वेक्षण किया है तो हमने सनातनियों ने उसे मान्य किया है, स्वीकार किया है और आज सनातन शांत है और देख रहा है कि मां वागेश्वरी की स्थापना जल्द से जल्द किस प्रकार हो और कैसे 1950 के बाद का जो कानून है वो मां वागेश्वरी को स्थापित यहाँ करवाता है। किंतु आज मन पूर्ण रूप से चिंतित है इस विषय को लेकर कि आज सर्वेक्षण कराना पड़ रहा है सनातन की जो जगह है उन पर, सनातन के मंदिरों पर। अरे पूरे विश्व में आप देखिए सनातन का गौरव कि मुस्लिम राष्ट्र के लोग भी राम मंदिर बना रहे हैं और ऐसी जो वहां की जमीन है उसको इस प्रकार से लीज पर दे रहे हैं कि जब तक सूरज उगेगा, जब तक सूरज ढलेगा, जब तक प्रभु श्री राम के चरणों में ये जमीन नौछावर है, वो उसी समाज के हैं, वो वास्तविक है। उनको मार मार के मुसलमान नहीं बनाया गया है,
वो वास्तविक मुसलमान है जो सनातन को स्वीकार करके प्रभु श्री राम को उसके इस्लामिक देश में बिठा रहा है। किंतु आज दुर्भाग्य इस देश का कि यहां पर सनातनी सोच, सनातनी संस्कृति और मां वागेश्वरी की स्थापना थी, उसे हटाकर यहां पर वो लोग दरगाह बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं जिन्हें पूर्व में मार मार के मुसलमान बनाया गया मुगलों ने, और वो उनके पूर्वज खुद सनातनी थे। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है, कई लोग घर वापसी कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि वो स्वयं सनातनी थे। तो आज दुर्भाग्य है भारत का कि सनातन की धरती पर सनातन की परीक्षा हो रही है। किंतु ये परीक्षा जो है रघुनंदन का युग है, रघुनंदन की स्थापना हुई है। मैं पूर्व में भी आया था धार, रघुनंदन की स्थापना हुई है और निश्चित तौर पर मां वागेश्वरी की यहां पर स्थापना होगी और बसंत उत्सव धार जो है सभी वर्गों के साथ यहां पर मनाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को प्रणाम करता हूं। आपका नाम बताइए। संतोष शर्मा, संपर्क प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार। केंद्र सरकार के द्वारा धान के एमएसपी की बढ़ोतरी पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान सामने आया। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल की शुरुआत किसानों के हित में फैसला लेते हुए हुआ। समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया और साथ ही 117 रुपए की बढ़ोतरी धान पर की गई है। इसके साथ ही साथ अन्य उपजों पर भी बढ़ोतरी की गई है और कुल मिलाकर ये छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को धान का भुगतान कर रहे हैं। भुगतान यथावत रहेगा। प्रदेश सरकार के ऊपर जो भी अतिरिक्त भार पड़ता है उससे राहत मिलेगी। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये जानना चाहते होंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी घोषणा किया गया है उसमें छत्तीसगढ़ का क्या है। मैं समझता हूं कि यही विषय होगा जाएगा। तो हम सबको एक गर्व होना चाहिए, प्रसन्नता की बात है कि माननीय हमारे केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरे कार्यकाल का शुरुआत में किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य को बढ़ाने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, साथ ही साथ हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ। इसके तहत 117 रुपए की बढ़ोतरी धानों पे किया गया है। इसके साथ साथ बाकी जो उपज है उसमें भी काफी वृद्धि किया गया है और डिटेल जानकारी तो आपके पास होगा ही और अलग से चाहिए तो मैं भी उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन ये सब जो है देखते हुए निश्चित ही प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक जब देश अपना आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा तो इसमें हमारा देश की तरक्की किसानों के बगैर संभव नहीं है। इसलिए किसानों को जो बेहतर सुविधा दिया जा सकता है, सपोर्ट प्राइस अधिक से अधिक उनको मिले, टेक्निकल सपोर्ट भी मिले और कृषि में यंत्रीकरण का भी काफी अब उपयोग जो है बढ़ा है। इसमें भी भारत सरकार के द्वारा काफी सहायता दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छा अवसर है कि हमें 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम किसानों को धान का भुगतान कर रहे हैं। अब वो भुगतान तो यथावत रहेगा 3100 के हिसाब से। इतना जरूर है कि
प्रदेश सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त भार जो पड़ता था उससे थोड़ा कम अब पड़ेगा। 117 रुपये की हमें गुजरा। कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की एमएसपी बढ़ाने को लेकर बयान पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं है, ना किसान कांग्रेस की बात सुनने वाले हैं। कांग्रेस ने किसानों को ठगा है, कांग्रेस केवल बरगलाने का काम कर रही है। कांग्रेस वाले क्या कहें, किसानों के बारे में क्या, उनके बोलने के लिए कोई विषय ही नहीं है और किसान कांग्रेस की बात को सुनने वाले हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने ठगा है, छला है, तो फिर वही बात कर रहे हैं। अब उनके पास हम जाएं कि भाई 1 लाख रुपया वाला आवेदन लेकर के तमाम सारे माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपया को वादा किए हैं कि 1 लाख रुपया हम देंगे। ये तो कहने के लिए कांग्रेस वाले तो सिर्फ बरगलाने के काम करते हैं और मैं समझता हूं कि उनकी बात पे कोई आने वाला। कांग्रेस द्वारा गठित टीम की समीक्षा के बाद में कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव की संभावनाओं को लेकर कृषि मंत्री रामविचार ने भी कहा कि ये प्रश्न तो कांग्रेस बताएगी कि अच्छे से कि कांग्रेस में सभी निपटे हुए हैं, उनके यहां पर लोग ताश के पत्ते की तरह बदलते रहते हैं। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कांग्रेस वाले क्या कहें, किसानों के बारे में क्या, उनके बोलने के लिए कोई विषय ही नहीं है और किसान कांग्रेस की बात को सुनने वाले हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस ने ठगा है, छला है, तो फिर वही बात कर रहे हैं। अब उनके पास हम जाएं कि भाई 1 लाख रुपया वाला आवेदन लेकर के तमाम सारे माताओं बहनों के खाते में 1 लाख रुपया को वादा किए हैं कि 1 लाख रुपया हम देंगे। ये तो कहने के लिए कांग्रेस वाले तो सिर्फ बरगलाने के काम करते हैं और मैं समझता हूं कि उनकी बात पे कोई। रायपुर दक्षिण से ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद में उपचुनाव की चर्चा तेज हो गई है, जिसे लेकर के कृषि मंत्री नेताम ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता हैं और रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के सभी जगह उनके चाहने वाले लोग ब्रजमोहन की प्रतिष्ठा की विधानसभा के साथ जुड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें अपनी प्रतिष्ठा समझ के भारी मतों से जिताया है। मोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बहुत ही जमीनी नेता है। रायपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश में सभी जगह उनको चाहने वाले लोग हैं। तो माननीय ब्रजमोहन जी का भी प्रतिष्ठा इस विधानसभा के साथ जुड़ा हुआ है और अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी यहाँ के लोगों ने अपने प्रतिष्ठा समझ करके उनको भारी मतों से जिता के भेजा है और देश में जो निर्वाचन हुए हैं उसमें टॉप 10 में माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी अपना स्थान बनाए हैं। तो यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका दुलार सब मिला है और मैं समझता हूँ कि जो भी प्रत्याशी होगा उनको भी आशीर्वाद प्यार। कबीरधाम जिले के विधायक और गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है, जिसमें 2 कारों के आपस में भिड़ंत होने की घटना को देखते ही उन्होंने अपने काफिलों को रोककर घायलों को तत्कालिक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही अच्छे इलाज के लिए डॉक्टर को फोन के माध्यम से दिशा निर्देश भी दिए। देर रात आपको बताते चले कि सिमगा और साथ ही बेमित्रा रोड के बीच में 2 कार की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कबीरधाम जिले में पहली बार वाहन चालक को प्रमोशन की हरी झंडी मिली है।
आपको बताते चले कि पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार पदोन्नति के लिए भी जारी योग्यता सूची वर्ष 2024 में जिला पुलिस कबीरधाम के 2 आरक्षक चालक पद पर पदोन्नति हुई है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नवीन वाहन और पदोन्नत आरक्षकों के परिजनों के समक्ष पुलिस कप्तान डॉक्टर अभिषेक पल्लव और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा एक कंधे में फीती लगाकर प्रधान आरक्षक चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की है और साथ ही पदोन्नत प्रधान आरक्षकों को स्वयं अपने हाथों से पुलिस कप्तान द्वारा मुंह मीठा कर पदोन्नति के लिए भी बधाई देकर उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन कांग्रेस राज्य स्तरीय प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बताते चले कि बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा और जिस पर तंज कसते हुए कृषि मंत्री रामविचार ने भी कहा कि उनको कदम ताल करना जरूरी है, उनके सेहत के लिए आवश्यक है। लोकसभा में उनका खाता खुल गया, वरना जो स्थिति थी लगता था कि छत्तीसगढ़ में उनका खाता भी नहीं खुलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के साथ जुड़ाव चाहते हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाना जरूरी है। उनको कदम ताल करना जरूरी है, उस सेहत के लिए उनके लिए फायदेमंद होगा। जरूरी है, कुछ न कुछ तो दिखना चाहिए ना। अरे भाई इतना जल्दी सब, मैं तो हैरान हूं लोकसभा में इनका कैसे देख खाता खुल गया, वरना जो स्थिति थी प्रदेश में उसके तहत लग रहा था कि इनका खाता होता खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए अभी कुछ भी कर लें, फिलहाल अभी इन्हें 5 साल आराम भी करना चाहिए और जनता के साथ अगर जुड़ के रहना चाहते हैं तो जो रचनात्मक विपक्ष की। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रम और कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए भी कई विभागों की समीक्षा की और साथ ही उनके द्वारा हर विभाग के अधिकारियों की बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर विशेष तौर पर 21 जून को होने वाले योग दिवस की कड़ाई से तैयारी करने की जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने जिले में बिजली की ओर हो रही निरंतर समस्या, लोगों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली। साथ ही विजय शर्मा ने अधिकारियों को समझाइश देते हुए कहा कि जिले में किसी भी तरह की समस्या जनता को होती है तो प्रमुख रूप से उसका निराकरण तात्कालिक तौर पर किया जाए। जांजगीर में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय स्थानीय शिकायत समिति की बैठक हुई है। तान्या अनुरागी पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में समिति के सदस्यगण ऋषिकांता राठौर, नम्रता नामदेव, जिला कार्यक्रम अधिकारी अनीता अग्रवाल और संरक्षण अधिकारी अनुपमा सिंह कंवर उपस्थित रहे। बैठक में समिति के द्वारा प्राप्त शिकायत आवेदन पत्र में अग्रिम कार्रवाई करते हुए प्रार्थियों के शिकायत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया है। सराफा व्यापारी को गोली मारकर जेवर और नकदी लेकर फरार चल रहे आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। फरियादी नरेंद्र सोनकर ने बिरसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और 2 अज्ञात ने उसके साथ में लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बताते चले कि पीड़ित ने बताया कि वो अपने दुकान से घर वापस जा रहा था, उसके पास से सोने चांदी के जेवरात भी थे, जिसे लेकर आरोपी फरार हो गया है, जिसमें तकरीबन 9 किलोग्राम चांदी और 150 ग्राम सोना था। विरोध करने पर अज्ञात आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने टीम गठित कर लूट के खुलासे का निर्देश भी दिया है। 10 दिन पहले बिरसा थाना अंतर्गत दमोह मार्केट से लौटते समय एक सुनार को कट्टे के दम पर लूटकर उसको चोट पहुंचाते हुए लगभग 100 ग्राम सोना और 8-9 किलो चांदी उसे लूटी गई थी। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसी समय 8 से 10 टीमें बनाकर लगातार अंतर्राज्यीय आरोपियों की कतारी से शुरू की थी, जिसके बदौलत आज हम लोगों ने 3 मेन अक्यूज हैं, उनको राउंड अप किया है और लगभग 19 लाख का मशरूका बरामद किया, जिसमें चांदी लगभग पूरी 8 किलो बरामद हुई है और
50 ग्राम के करीब सोना बरामद हुआ है। 2 अक्यूज जो हैं वो लूट की घटना में डायरेक्ट शामिल हैं और जो सुनार है जो जिसके द्वारा इस पूरी घटना की प्लानिंग की गई थी वो भी हमारी विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माकड़ी के कई ग्रामों में सिकल सेल एनीमिया जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को विकासखंड चिकित्सक अधिकारी देवेश धरत ने रवाना किया है। एनीमिया जागरूकता के तहत जांच में तेज भी की गई है। विकासखंड के कई क्षेत्रों से आए हुए मरीजों की जांच कर उन्हें विवाह के पूर्व सिकल सेल जांच करने की सलाह दी गई है। जागरूकता अधिनियम के दौरान यह भी बताया गया कि सिकल सेल एनीमिया से खून की कमी, थकावट और सांस फूलना, पेट में सूजन, सिर दर्द और तेज बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और जो कि नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर सिकल सेल जांच अवश्य करवाएं और वहीं पॉजिटिव पाए गए मरीजों को उपचार भी किया जा रहा है। सरगुजा पुलिस ने नवापारा स्थित 2 सूने मकानों से चोरी के मामले में 2 शातिर अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया था। थाना गांधीनगर और विशेष पुलिस के सतत प्रयास से इस मामले का खुलासा किया गया। पुलिस आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई करने में जुटी हुई है। संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल और आसपास के लगभग 100 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया, जिसमें घटना के दौरान प्रयुक्त किए गए वाहन से आरोपियों के संबंध में सुराग मिले हैं, जिसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। वहीं आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के गहने और 4000 रुपए नगद और घटना के दौरान प्रयुक्त कार भी बरामद की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। खाते पीते तो बहुत है पर आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता।